नमस्कार दोस्तों। टेक अलर्ट फाइनेंशियल कंसल्टेंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, टेक अलर्ट पिछले 8 वर्षों से आपके साथ एक सोशल एडवाइजर के रूप में काम करता है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जब बात फ्री ऑफ कॉस्ट की आती है तो कहीं पे भी किसी प्रकार की लालच पर नियंत्रण करने का सवाल ही नहीं बचता। और जब लालच ही नहीं है तो आपको कभी भी किसी प्रकार से शंका करने की संदेह ही नहीं बनता। इन्हीं सब बातों को लेकर के मैं आपसे जो विस्तार में आज बात करूंगा, इन्हीं बातों को लेकर के जो है मैं आपसे बात में विस्तार करूंगा, और विस्तार का मुख्य उद्देश्य यही होगा कि निवेश। जब भी मैं किसी निवेश की बात करता हूँ तो ये काफ़ी बोरिंग सब्जेक्ट है। इसमें काफ़ी लोग कतराते भी हैं, साथ नहीं आते। परंतु यकीन मानिए, मैं एक आज कॉन्फिडेंस के साथ आपसे कुछ बातें शेयर करूंगा जो मैंने कभी भी आज तक शेयर नहीं किया किसी से। यह सिर्फ इसलिए मैं शेयर करूंगा कि कोविड-19 के दौरान सही पूछिए, मार्केट पे नियंत्रण पाना हमारे काबू में है। अपने आत्मविश्वास पे नियंत्रण पाना हमारे काबू में है, लेकिन हेल्थ पे नियंत्रण पाना अब हमारे काबू में नहीं है। किस वक्त किस आदमी के संपर्क में कौन कब कैसे आ जाए और क्या होगा, इसके बारे में हमें पता नहीं है। इसलिए मैं ग्राफिक नहीं, आज आपको डायरेक्टली विजुअल वीडियो के माध्यम से मैं संदेश आप तक देता हूँ। टेड अलर्ट 8 वर्षों में जो भी कार्य किया, फ्री ऑफ कॉस्ट किया। आप हमारे साथ जुड़े रहें। एक ब्रोकरेज के रूप में जो आपसे हमने अर्न किया, उस अर्निंग को भी हमने 20% तक दो जगह पे डोनेट किया है। पहला जगह मंदिर निर्माण, और दूसरा जगह कोई जग का समावेश। जब भी कोई जग का आयोजन हुआ और मेरे संज्ञान में आया, मैंने वहाँ पे खुशी खुशी उसमें भागीदारी लेने का भी सौभाग्य पाया, और उसमें हमने अपनी जहाँ तक हो पाया उसमें योगदान भी दिया। यह सब कुछ एक गॉड का गिफ्टेड है, और इसको कभी भी मैं अपने अंतर आत्माओं से ये भावना उत्पन्न ही नहीं किया कि मैंने किया है। मैं आज भी विश्वास के साथ आपको कहता हूँ कि आगे भी इसी प्रकार से अगर हमारी हेल्थ बनी रही और आप सभी लोग जैसे जुड़े हुए हो, उसका विश्वास बना रहा, तो हम इस प्रकार से डोनेट करते हैं और करते रहेंगे। लॉकडाउन के दौरान भी हमने कुछ फंडों का डोनेट किया है, परंतु किसको, जिसको रियल में ज़रूरत है। उन मज़दूरों को जो यहाँ से एक शहर से दूसरे शहर नहीं जा पा रहे हैं, जिसके पास टिकट नहीं बन पा रही है, उनकी हमने टिकट बनाई और उनसे पैसे तक नहीं लिए। इसकी 2 कारण हैं कि आने वाले फ्यूचर में मैं एक विश्वास और आशावादी लोग हूँ। हो सकता है मेरा क्लाइंट ही हो जाए, हो सकता है ब्रोकरेज के रूप में उससे भी पैसे आने लगे। इस प्रकार से नियंत्रण हम अपने आप पे रखते हैं और विश्वास करते हैं। एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगा, जब भी मैं किसी प्रकार का निर्णय लिया, वह निर्णय सिर्फ अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर मैं लिया, और इसमें हमारे परिवार के सभी लोग ने मुझे साथ दिया, क्योंकि उनके साथ के बगैर भी मैं इस कार्य को कर पाता और इस कार्य को करके अंजाम दे पाता, यह भी संभव नहीं था। इसलिए मैं अपने परिवार के सभी मेंबर को एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन और हाथ जोड़ के सादर आमंत्रित करता हूँ कि इसी प्रकार से मुझे प्रेरित करते रहें कि किस समय से मुझे कब कौन सा कार्य करना है। दूसरी चीज़, जिस प्रकार से कुम्हार एक मिट्टी का बर्तन बनाता है और उसे खुद नहीं मालूम होता कि यह मिट्टी किसी पूजा की सामान में जाएगा या किसी गलत कार्यक्रम श्राद्ध में जाएगा, ठीक उसी प्रकार से हर माँ बाप की इच्छा होती है कि जिस बच्चे को उन्होंने जन्म दिया है वो उसके साथ कितने वक्त तक खड़ा रहेगा और कितने वक्त तक उसका साथ देगा, इसके बारे में रियलिटी में उसे भी नहीं मालूम होता। परंतु यदि आपका विचार और आपका विमर्श और आपका नियंत्रण सब कुछ कंट्रोल में है, तो यह सब कुछ संभव है। मैं ट्रेडिंग की बात करूं, उससे पहले कुछ चीज़ें आपको कंसेप्चुअल बताऊं, ये बहुत ज़रूरी है। आप मंदिर में जाते हैं और मंदिर में बहुत सारे लोगों को जाते हुए आपने देखा होगा। मैं संदेश केवल उन माँ बाप को देना चाहता हूँ जो अपने बच्चों पर संदेह करते हैं और नहीं समझते हैं। वो बहुत ज़रूरी है, और आज मैं ट्रेनिंग के माध्यम से ही आप लोगों से लगातार जुड़ता हूँ, और आज मुझे एक बार खुल के बात करने का आपसे मौका मिला,
इसलिए मैं सोचा कि अपने घर से ही आपको डायरेक्टली एक ऐसी इन्फॉर्मेशन पास कर दूँ, जिससे आपको दिल में शांति मिले और हमारे प्रति पहले से भी ज़्यादा विश्वास बना ले। इन लॉकडाउन के दौरान कितने लोग हमारे संपर्क में आए और एक ही बात पूछते रहे कि क्या हाल चाल है। ऐसा जानते हैं क्यों? यकीन मानिए, क्योंकि 95% लोग यही जानते हैं कि मैं स्टॉक मार्केट करता हूँ। 95% लोग यही जानते हैं कि स्टॉक मार्केट में लॉस हो जाते हैं। 5% लोग मेरे बारे में जानता है कि स्टॉक मार्केट के बाद मेरा 5% वर्क लोगों के साथ जुड़े रहना, उसके विवेक पर नियंत्रण पाना, उनसे कुछ सीखना और स्टडी मटेरियल से लगातार जुड़े रहना है हमारा निर्णय। 5% लोग जानते हैं कि इस मार्केट में पैसे बनते हैं, इसलिए उन लोगों का कॉल कभी नहीं आया, क्योंकि वो जानते हैं कि ट्रेड अलर्ट भी फंड को मैनेज किस प्रकार से किया जाता है और बिगड़ते हुए मार्केट को किस प्रकार से कंट्रोल किया जाता है। इसके लिए ट्रेड अलर्ट के पास एक माना जाना दिग्गज सॉफ्टवेयर है, जिस सॉफ्टवेयर से वो सेंटिमेंट को पकड़ लेता है और एक सही निर्णय के कारण अपने सभी क्लाइंट्स को फंड को रिकमेंड करके बचा लेता है। दोस्तों, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, जब हमारे इन लॉकडाउन के दौरान में 23 मार्च से लेकर के और अभी तक जो समय आए, इसमें मार्केट ने 40 से 42% का डीप मारा, परंतु हमारे सभी क्लाइंट्स का फंड केवल 8% का डीप मारा, जिस कारण से हमारे किसी भी क्लाइंट्स में विवेक पे बिचलने की संभावना ही नहीं आई और हमारे साथ हाथ से हाथ मिला करके कॉन्फिडेंस में खड़े हो गए। और इस बार तो इतनी भी तारीफ हुई कि टेड अलर्ट ने ये वह मुकाम हासिल किया, जिस मुकाम के बारे में हम आने वाले वीडियो में एक पीप सेमिनार करेंगे, भव्य सेमिनार करेंगे, जिसमें हजारों लोग आपको मिलेंगे, हजारों लोगों से मुलाकात होगी, लाखों लोग तक वो संदेश जाएंगे। और यहाँ तक कि अब हमने ये भी निर्णय ले लिया है कि गांव-गांव में जो लोग स्टॉक मार्केट को गलत कहते हैं, हम ये भी शिक्षा फ्री ऑफ कॉस्ट में देंगे। गांव के उन स्कूल में देंगे जहाँ पे गरीब की बच्चे पढ़ते हैं। यह निर्णय हमने क्यों लिया? क्योंकि मैं भी एक गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ। हमने अपनी गरीबी को देखी है, हमारे पढ़ने में कितनी तकलीफें आई है, हमने उसको झेला है। हमें इस स्टॉक मार्केट को सीखने के लिए घर से ₹1 भी नहीं मिले। हमने जो भी अर्न किया, वह विवेक और माँ बाप का आशीर्वाद से अर्न किया और अपने गुरु की दिए हुए बात को कभी भी अनएक्सपेक्ट नहीं किया, हमेशा रिस्पेक्ट किया, एक्सेप्ट किया, उन बातों को हमेशा नियंत्रण रखा और मार्केट को कभी भी नज़रअंदाज नहीं किया। अब मैं फिर से एक बार आ जाता हूँ कि एक मैंने भी जस्ट थोड़ी देर पहले आपसे बात किया था, मिट्टी का बर्तन जो कुम्हार के पास होता है वह श्राद्ध में जाएगा या किसी यज्ञ में जाएगा, उसे नहीं मालूम। ठीक उसी प्रकार से माँ बाप के जो बच्चे होते हैं, वह एक सही निर्णयदायक बनेगा, परिवार के साथ खड़ा रहेगा या नहीं रहेगा, यह भी उसे नहीं मालूम। परंतु एक चीज़ ज़रूर मालूम है, आप जब भी देखे होंगे आप अपने गाँव, परिवार या शहर में, मैं एक छोटे से शहर से आता हूँ, उस शहर के दौरान मैं जितने भी मंदिर में घूमने गया, मैं हर थाली में प्रसाद देखा। यकीन मानिए दोस्तों, मैं हर थाली में प्रसाद देखा और बचपन से भी मैं सिद्धांतवादी ज़रूर हूँ। उस वक़्त हमारे हाथ में फ़ोन थे, जिस वक़्त हमारे गाँव में 2-4 फ़ोन पाए जाते थे। उस वक़्त हमने इंटरनेट का यूज़ किया है, जिस वक़्त हमारे गाँव में इंटरनेट का यूज़ नहीं होया करता था। उस वक़्त हमने लोगों के संपर्क में दोस्ती बनाया है, जिस वक़्त मेरी एज 12 से 13 वर्ष की है, मैं 8वीं से 9वीं क्लास में हूँ और मेरे दोस्त ग्रेजुएशन से ऊपर के होया करते थे। क्योंकि मुझे 2 चीज़ पूरा क्लियर कट था कि हम अपने साथ वाले के साथ जुड़े रहेंगे, तो उतना ही ज्ञान मिलेगा, परंतु उससे ऊपर वालों के साथ जब जुड़ेंगे, तो वो अपने एक्सपीरियंस के बारे में शेयर करेगा और उसका एक्सपीरियंस मुझे एक ऐसा सटीक नॉलेज देगा, जो हम अपने परिवार को किस प्रकार नियंत्रण करेंगे। दोस्तों, मैं आपसे पूजा की बात कर रहा था। पूजा की थालियों में जब आप प्रसाद देखते हैं, तो कुछ में लड्डू, मेवा और कुछ में छोटी-सी बनाए घर की प्रसाद होते हैं। कभी-कभी कुछ थाली में आपने काजू बर्फ़ी और बादाम भी देखा होगा। आप इनसे क्या समझते हैं? मैं फिर आपसे पूछता हूँ, आप हमारे वीडियो को किसी भी चैनल के माध्यम से देख रहे हैं या आपको सोशल साइट से मिल गया है या आप हमारे यूट्यूब पे जाकर के देख रहे हैं या आप व्हाट्सएप से आपको किसी दोस्त ने शेयर किया है। इन बातों को गौर से पॉज़ कीजिए वीडियो को और सोचिए। उन थाली में मेवा है, उन थाली में लड्डू है, उन थाली में घर की बनाई हुई प्रसाद है। इन तीनों में किसको आप बेहतर मानते हैं? आप सोच के मुझे
कॉल कीजिएगा। मैं अपना नंबर बता देता हूँ, 9968881193 क्योंकि यह चीज़ें मैं पब्लिश नहीं करूँगा। मैं इसका सही जवाब वन बाय वन उन्हीं उन्हीं को दूंगा जो इसे जानना चाहते हैं। मगर मैं एक संक्षिप्त में आपको एक हल्का सा हिंट्स देता हूँ। जब कोई माँ भगवान से कुछ मांगता है तो उसे जरूर प्राप्त हो जाता है। तो माँ की मांगा हुआ हर बात अपने बच्चों को जरूर प्राप्त हो जाता है। कुछ माँ उसी प्रसाद को बोलते हैं, हे भगवान मेरे बच्चों को बड़ा बनाओ। कुछ माँ बाप अब अपने उस प्रसाद को लेकर के बच्चों को देते हुए बोलते हैं, हे भगवान इस बच्चों को सही बुद्धि दो। और कुछ माँ बाप उस प्रसाद को बचा करके घर तक ले आते हैं, क्योंकि हम किसी को दे ही ना, ताकि एक्सपेंसिव मेवा है। तो कहते हे भगवान मेरा बच्चा काफ़ी बलवान बने। तो बलवान बनने वाला बच्चा कभी आपको सहयोग नहीं करेगा। मेवा खाने वाला बच्चा हमेशा मिठास में बोलेगा और आपको मीठा मीठा बात करेगा, मीठा मीठा समाज के साथ जुड़ा रहेगा, परंतु आपको हल्का हल्का सहयोग करेगा। लेकिन आपने सही निर्णय लिया है और बच्चों की बुद्धि के बारे में आपने भगवान से डिमांड करी है, तो आपके जीवन के उस क्षण तक जुड़ा रहेगा जिस क्षण तक आपने उसके बारे में सोचा भी नहीं। यकीन मानिए साथियों, यकीन मानिए जिन लोगों ने हमारे इस वीडियो को देखा है, ये बहुत भावुक वर्ड है, लेकिन मुझे आज इस कोविड-19 के दौरान इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि मैं भी इस दौरान काफ़ी लोगों को संपर्क में आते जा रहा हूँ। मुझे भी नहीं मालूम कि मेरे कल कैसे गुजरेंगे। मुझे भी नहीं मालूम कि मेरे परिवार के सदस्य के साथ क्या चीज़ होगा। लेकिन मुझे ये चीज़ ज़रूर मालूम है कि मेरे परिवार के सदस्य के साथ कभी भी कोई मिसबिहेव नहीं कर सकता। इसका कारण है कि टेड अलर्ट ने 8 वर्षों में शहर की उन उन कोनों में, उन जगहों में अपने परिवार के बारे में विस्तार से बता चुका है और डिटेल में बता चुका है कि हमारे बारे में सभी लोग जानते हैं। हमारे नियत के बारे में, हमारी दृष्टि के बारे में, हमारे द्वारा बताया गया सभी एडवाइस के बारे में वो बिल्कुल स्वस्थ है, इसलिए कभी भी गलत नहीं होगा। मैं आपसे फिर बात करूँ एक निवेश। निवेश तो सभी लोग करते हैं और हमारे हिंदुस्तान में ऐसा होता भी है कि जब हम परिवार में से बड़े होकर के शहर की ओर निकलते हैं और अर्न करने, तो पहला हमारा टारगेट बन जाता है कि घर परिवार को किस प्रकार से नियंत्रण किया जाए। और सभी बच्चे कुछ दिन जरूर नियंत्रण करते हैं, बाद में उनकी चरण लड़खड़ाती है और उसके बाद वह परिवार के नियंत्रण से थोड़ा सा अलग डिस्टेंस हो जाता है या विभाजित हो जाती है। खैर यह चैप्टर मैं बाद में आपसे बात करूँगा। कुछ समय बाद 2, 4, 5 वर्ष के बाद जब समझ में आपको आते हैं कि निवेश क्या चीज़ है, तो आपके पास 2 रास्ते होते हैं, पीपीएफ अकाउंट, एलआईसी। आपके पास 2 रास्ते होते हैं, पीपीएफ अकाउंट और एलआईसी। और उससे भी ज़्यादा जो लैक ऑफ नॉलेज है, वो तो बैंक की फिक्स्ड डिपॉज़िट के अलावा कभी चाहते ही नहीं। दोस्तों, मैं आपको पुनः एक बार हिंट्स देता हूँ। सबसे पहले अपने सैलरी के बारे में आपको बहुत अच्छी तरह पता है। उस सैलरी को अपने विचार के साथ में अपने परिवार को एक साथ बैठाइए और उनके साथ में अपनी सैलरी के बारे में अवगत कराएँ कि आप कितने कमाते हैं। उसके बाद परिवार की कितने खर्चे हैं, उस खर्चों को हम किस प्रकार से और नियंत्रण कर सकते हैं, उसके बारे में विचार करें। उसके बाद आप यह विचार करें कि आपके आने वाले गोल में क्या-क्या खर्चे हैं। आप शादीशुदा हैं या आपकी शादी पेंडिंग है? आपके घर के कोई सदस्य, बहनें, भाई शादीशुदा हैं या पेंडिंग है? वह कब होगा? उसको हम किस प्रकार से करेंगे? उसमें हमें कितना खर्चा होगा? इस खर्चों को एक साइड लिखिए। इसके बाद इसके बाद आप उस खर्चे को किस समय आएगा और कितना होगा उसको लिखिए। इसको लिखने के बाद आपको समय का पता चलेगा, उसी हिसाब से निवेश करें। जब भी कोई भी निवेश आपको जब लगे 10 से 12, 15 वर्ष बाद आने वाला है, ना ही उसको पीपीएफ में डालें, ना ही उसको एलआईसी में डालें। उसको डायरेक्ट म्यूचुअल फंड या कोई दिग्गज एडवाइज़र से पूछ करके, सही एडवाइज़र से पूछ करके सही स्टॉक में निवेश करें। आप सही स्टॉक में जैसे ही निवेश करेंगे, तो आप एक मालिकाना हक खरीदते हैं। आप डेट फंड में जा कर के बैंक में पैसे डाल कर के आप अपने पैसे को सुरक्षित तो रखते हैं, परंतु आपको पैसा एक समय में जा कर के उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए 2002 में किसी ने ₹100 बैंक में जमा किया, आज 2020 में उस पैसे की वैल्यूएशन लगभग 300 गुना हो चुकी 3 गुना हो चुका है, यानी ₹300 हो चुके हैं। लेकिन यकीन मानिए
2002 में जिस वस्तु को आप 2 रुपए में खरीद सकते थे, आज वही वस्तु आपको 6 रुपए में खरीद। इस बातों से मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि आपके पैसे की वैल्यूएशन जैसे-जैसे उधर बढ़ेगा, वैसे-वैसे महँगाई की दरें बढ़ेगी, आप उस बीट नहीं कर पाएँगे और अल्टीमेट वैल्यूएशन वही रह जाता है। इसी प्रकार से जब आप एक सही स्टॉक में, सही म्यूचुअल फंड के अंदर आप निवेश करेंगे, तो यह मार्केट की इन्फ्लेशन को थोड़ा-सा बीट करता है, यानी फिक्स से ज़्यादा रिटर्न निकलता है और बहुत अच्छी गोल को अचीव कर देता है। इस गोल की अधिक जानकारी के बारे में एक बार ज़रूर संपर्क करें। तो इन्हीं गोल से निर्धारित मैं आपको मैं कुछ एक बात आज बताता हूँ। मैंने लॉकडाउन के दौरान अपने क्लाइंट्स को म्यूचुअल फंड और टर्म प्लान, इसके अलावा कुछ चीज़ें बताया जिसका नाम है डायरेक्ट स्टॉक। डायरेक्ट स्टॉक में वो 4 दिग्गज स्टॉक एचडीएफसी बैंक, जुबिलेंट लाइफ, आईसीआईसी बैंक और टीवीएस मोटर, इनको बताया। आईजीएल हमारे रडार पे रहे, आईजीएल को हमने बाय नहीं कर पाया। 235 रुपए से लेकर के 245 रुपए के बीच में जुबिलेंट लाइफ को हमने बाय करने का सलाह दिया। कब? जब पूरी दुनिया बंद थी। जब पूरी दुनिया बंद थी तो मुझे पता था जुबिलेंट लाइफ दवाई बनाती है और दवाई की कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो हमारी हेल्थ को इस क्राइसिस से निकाल सकता है। जब वो क्राइसिस से निकालेगा, लोग उसको खरीदेंगे और खरीदने की वजह से कंपनी को ग्रोथ मिलेगा। ग्रोथ मिलने से हमारे कैपिटल को ग्रोथ मिलेगा। और यकीन मानिए दोस्तों, आज मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ ट्रेड अलर्ट का यह निर्णय बहुत अच्छी साबित हुआ। 234 रुपये का स्टॉक 650 से 670 के ऊपर भी टच किया। 650 रुपये पर 50% हमने अपने क्लाइंट्स का पोजीशन बुक कराया और 50% स्टॉक उससे फ्री का बच गया। यानी 100 रुपये किसी ने लगाया, 200 रुपये उसने रिसिप्ट कर लिया और उसके पास 100 रुपये का माल भी बचा रह गया। ये तो हुआ सोने पे सुहागा। ठीक इसी प्रकार से एचडीएफसी बैंक के बारे में मैंने रिकमेंड किया। 750 से 800 के बीच में 1050 का टारगेट दिया। लॉन्ग टर्म में 1500 रुपये का टारगेट दिया। 1050 के आसपास में 50% पोजीशन बुक हुई। 50% पोजीशन उनके फ्री के स्टॉक बचे रह गए। तीसरा स्टॉक आईसीआई बैंक, उसमें भी ठीक इसी प्रकार से हुआ। और एक हमारा स्टॉक ओपन है टीवीएस मोटर, जिसको मैं अपने क्लाइंट्स को पहले भी रिकमेंड किया है कि 6 साल तक होल्ड कीजिए। यदि आपने आज टीवीएस का मोटरसाइकिल खरीद रहे हैं एग्जाम्पल, तो आप मोटरसाइकिल को 6-7 साल बाद ही बेचने के बारे में सोचते हैं क्योंकि वो खराब लगता है। 6-7 साल बाद उस तरह से आप स्टॉक को होल्ड कर लीजिए। 6-7 साल बाद आपको समझ में पड़ेगा कि यह स्टॉक आपको कितना अच्छा खासा प्रॉफिट दिया है और आपकी नई मोटरसाइकिल आपके घर में आ जाएगी। दोस्तों, मैंने आपसे निवेश की बात की। निवेश के बारे में मैं विस्तार से बात आगे भी करते रहूँगा। पार्ट 2 में देखेंगे कि जिन स्टॉक के बारे में मैंने बात किया है, क्या वो स्टॉक टेड अलर्ट फाइनेंशियल कंसल्टेंट की तरफ से एलटीसीजी ग्रुप में या टेड अलर्ट ग्रुप में, किस ग्रुप में दिया गया, यह इन्फॉर्मेशन आपको मैं पहले ही अवगत करा दूं। एलटीसीजी ग्रुप में दिया गया क्योंकि एलटीसीजी ग्रुप में वही लोग आते हैं जो लंबे समय के लिए, कम से कम 1 साल, ज़्यादा से ज़्यादा जितना समय हो उसके लिए निवेश करते हैं। और ट्रेड अलर्ट में वह इन्फॉर्मेशन पास किया जाता है जो 8 से लेकर के और 18 दिन तक ट्रेड को होल्ड करते हैं। तो आपको मैं दोनों ही ग्रुप के बारे में विस्तार से आपको अपने चैनल पे बताऊंगा। मेरे चैनल पे जाकर कुछ को ज़रूर दे सकते हैं। मेरे चैनल का नाम है ट्रेड अलर्ट कंसल्टेंसी। आप यूट्यूब पे जाके सर्च करें। सर्च में नहीं मिलता है तो आप मेरा नंबर प्रेस कीजिए 9968881193 आप इस नंबर को प्रेस करने के बावजूद भी उस वीडियो को सर्च कर सकते हैं। और उस वीडियो को मैं हेडलाइन भी बता देता हूँ, कोविड-19 के दौरान प्रॉफिटेबल स्टॉक्स। कोविड-19 2020 का मैं नाम अभी मॉडिफाई करने वाला हूँ। कोविड-19 2020 उसका नाम मैं मॉडिफाई कर दूंगा। आप इस नाम से सर्च कर लेंगे तो आपको वहाँ पे सारी चीज़ें जो मैंने बताया है वो आपको प्राप्त हो जाएगा। इन प्राप्त होने से 2 चीज़ आपके पास होगा। जो चीज़ें मैंने बताया, एक बार विश्वास आएगा। दूसरा, जो लोग हमारे साथ 8-10 साल से जुड़े हुए हैं उनकी विश्वास इतनी बन गई क्योंकि मार्केट में, मैं फिर से बताता हूँ, जब 40% का डिप लिया तो हमारे सारे स्टॉक एडवाइजर के द्वारा एडवाइज किया हुआ स्टॉक भी 20-20, 5-5% का करेक्शन लिया। परंतु टेड अलर्ट का पोर्टफोलियो या टेड अलर्ट के सभी क्लाइंट्स का पोर्टफोलियो 10% के ज़्यादा डाउन नहीं हुआ। यह हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मैंने आपको अपने बारे में अवगत इन्फॉर्मेशन प्राप्त किया और बताया।
आपको यह हमारा विचार विमर्श कैसा लगा? आप हमसे क्या चीज़ें जानना चाहते हैं? मुझे ज़रूर एक बार फ़ोन कॉल पे या कमेंट बॉक्स में बताएँ। धन्यवाद।